बताइए, अगर हमने वुजू किया हो और हम सो जाए तो वुजू बाकी रहता है जी? नबी सोता है तो वुजू नहीं टूटता है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं अपनी खाला हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ चला गया रात को, कि मैं देखूं कि आप रात को क्या अमल करते हैं। तो आधी रात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के आपने वुजू किया, वुजू करके आप नमाज के लिए खड़े हो गए। कहते मैं भी उठा, मैंने भी वुजू किया, मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया, आपने कान से पकड़ के पीछे किया एक हाथ से और इशारा किया दाएं तरफ आने का, मैं दाएं तरफ आ गया, दाएं तरफ मुझे खड़ा कर लिया। उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ते रहे यहाँ तक कि फजर की आजान हुई, तो आपने फजर की सुन्नतें पढ़ी, सुन्नतें पढ़ के आप लेट गए और फिर आप सो गए, आपके खर्राटे आने लगे। समिअतु खतीतहु, मैंने आपके खर्राटों की आवाज सुनी। उसके बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया। आप उठे और उठ के जाके आपने नमाज पढ़ा दी, आपने वुजू किया ही नहीं। कहते मुझे एतराज हुआ कि आपने तो बताया है सोने से वुजू टूट जाता है, लेकिन आपने बगैर वुजू के ही नमाज पढ़ा दी। मैंने नमाज के बाद पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वुजू नहीं किया, भूल तो नहीं गए? आपने फरमाया कि नहीं, मेरा वुजू था। कहा, या रसूलल्लाह, आप तो सो गए थे, खर्राटे आ रहे थे। आपने फरमाया, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता है। अब दूसरे अल्फाज में हम पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात को सोए क्यों हैं? आपने फरमाया, तुम में से हूँ, जैसे तुम्हें नींद आती है इसी तरह मुझे भी नींद आती है। या रसूलल्लाह, हम सोते हैं, हमारा वुजू टूट जाता है, आप सोए, आपका वुजू नहीं टूटता। फरमाया, तुम में से हूँ लेकिन तुम जैसा नहीं हूँ। तो मिन अनफुसिकुम, तुम में से है, मिन अनफसिकुम, लेकिन तुम जैसे नहीं है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तीसरी बात है आपकी सीरत। सीरत को आगे अल्लाह ने बयान फरमाया। सबसे पहले उम्मत के मुतालिक जो आपकी कुड़हन थी, जो गम था, उस गम को बयान किया गया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा किसी मुशक्कत में पड़ जाना, तकलीफ में पड़ जाना नबी को बर्दाश्त नहीं होता है, नबी पर भारी गुजरता है। किसी उम्मती को कांटा चुभ जाए, नबी तड़प उठता है, नबी को उम्मती की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। यही वजह है कि हर वक्त आप या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की सदा लगाते रहते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मिशकात शरीफ में रिवायत है, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को याद किया, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, कि जो मेरी पैरवी करेगा मुझसे है, वमन आसानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा फइन्नका गफूरुर रहीम, तो अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को याद किया, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के मुतालिक अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे फइन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फिर लहुम, और अगर आप इनको माफ़ करना चाहें फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो आप गालिब हैं, हिकमत वाले हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये दोनों आयतें आपने पढ़ी और आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंखों से आंसुओं से तर हो गई और नीचे आंसू टपकने लग गए। परवरदिगार आलम को रहम आ गया, तरस आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को बुलाया, जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे नबी से पूछ कर आओ क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अमीन आए और आकर सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह पूछ रहा है मा युबकी का, आपको किस चीज ने रुलाया। आपने जवाब दिया, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। बताइए, आपकी उम्मत सिर्फ मुसलमान है या सब जी? सब आपकी उम्मत है। जिन्होंने कलमा पढ़ा वो भी आपकी उम्मत, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है वो भी आपकी उम्मत है। आप सबके लिए वो अल्लाह से कह रहे हैं, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ
परवरदिगार मेरी उम्मत के गुनाहगारों का क्या बनेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ कर दी, अल्लाह तू बख्शने वाला, बख्श दे तो तेरी मेहरबानी। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये कह दिया, अल्लाह अगर तू बख्शते तू गालिब है, हिकमत वाला है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐ मेरे रब, मैं भी अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए आंसू बहा रहा हूँ। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्राइल अमीन वापस जाते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोते जा रहे हैं और ज्यादा रोना शुरू कर दिया आपने, और ज्यादा आपके आंसू बहने लगते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज देनी होती है, वो रोता है, तो जब तक माँ मुतवज्जे नहीं होता वो रोता रहता है। अगर माँ मुतवज्जे हो गई तो और ज्यादा रोने लगता है। अब अल्लाह की तवज्जो हुई तो आपने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। जिब्राइल अमीन वापस गए, जाकर बताया परवरदिगार आलम वो तो अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जाकर मेरे नबी को ये पैगाम दे दो, इन्ना सनुर्दिका फी उम्मतिका, हम आपको अपनी उम्मत के बारे में, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। वला नसूका, और हम आपको रंजीदा नहीं करेंगे। एक दूसरी रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में रहेगा, तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह से ये कहूंगा अल्लाह उसको भी निकाल दे और जन्नत में भेज दे। तो मेरे ईमानी भाइयों, ऐसा गम करने वाला नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि जो हर वक्त अपनी उम्मत के लिए रोता रहता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, एक रात आए, आकर मेरे पास